साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 15 मिनट के एक महत्वपूर्ण सेशन में। इस सेशन में आप सभी को ज्ञात है कि मैथ्स के जो टॉप 15 सवाल है उनकी चर्चा होती है। किस एग्जाम के लिए है? तो ये बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम के लिए है और ठीक उसी के पैटर्न पर ये आधारित सवाल है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सेशन में हमने 15 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हमें 16 नंबर से शुरू करना है और 30 तक पहुंच जाना है। जी हां, पहला सवाल आप देख रहे हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 10 टेस्ट खेल चुका है, 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। जैसे 11वें में 100 रन बनाया ना, औसत 5 बढ़ गया। तो इसके एक बेहतर ट्रिक क्या है, ये आप समझ भी रहे हैं कि सर 100 रन बनाया है, लिख दीजिए आप। सर 5 औसत बढ़ गया, 11 मैच हो चुके हैं जिनका औसत 5 बढ़ रहा है, इसका मतलब टोटल 55 रन बढ़ा। तो टोटल 55 रन बढ़ा, इसका मतलब पहले वाला औसत कितना था, बस 100 से घटा दीजिए। यानी पहले जो 10 टेस्ट खेला था वहां का आपका औसत निकल जाएगा 45। तभी तो 45 में 55 जोड़ेंगे तो वह 100 रन बना पाएगा। यानी पहले वाला औसत कितना था, 45 था। हमसे सवाल क्या पूछा गया, वर्तमान औसत कितना है। आपको वर्तमान पूछा गया है। पहले अगर आप 45 निकाले हैं तो वर्तमान में तो 5 बढ़ा है, तो 5 जोड़ दीजिए ना। वर्तमान का औसत क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उत्तर आपका ऑप्शन से सी करेक्ट हो जाएगा। और नहीं तो आप बाई बेसिक भी बना सकते थे कि सर 10 मैचों का मान लेते हैं एक्स औसत है। सर 11वें मैच में उसने 100 रन बनाया, 11 मैच का ये रन हो गया, 11 मैच का औसत x+5 है, तो ये भी तो 11 मैच का रन हो गया। यहां से भी x का मान आपका 45 ही आएगा। नया वाला औसत तो 5 बढ़ा हुआ था, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आप बेसिक से भी सवाल का उत्तर दे सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल के बाद 17 नंबर में क्या कह रहा है कि एक धनराशि पर 10 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी यह कह रहा है कि सर 10 वर्ष में 5% ब्याज बन रहा है, 5% ब्याज बन रहा है, तो मूलधन के बराबर, तो मूलधन तो 100% होता है। तो यह कह रहा है कि 100% ब्याज बनना है, तो कितने समय लगेंगे। अब तो यह सवाल आपके लिए एकदम आसान हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि यह साधारण ब्याज एक ही नियम को फॉलो करता है कि 5% ब्याज होने में 10 साल, तो 100% ब्याज होने में यानी ठीक 20 गुना ब्याज होने में 20 गुना समय लगेगा। 20 गुना समय का मतलब क्या हो जाएगा, 200 वर्ष हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 5% ब्याज बन रहा है 10 साल में, तो 100% ब्याज कितने सालों में बनेगा, 20 गुना ब्याज बनने में 20 गुना समय लगेगा, 200 वर्ष लगने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। ए सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए, बी और सी जब मिलकर काम करेंगे, सी की सहायता से वे मतलब दोनों, सी की सहायता ले रहे हैं, मतलब ए और बी तो काम कर ही रहे हैं, सी भी काम कर रहा है, तो 5 दिनों में कर सकते हैं। तो यहां से आप काम भी निकाल सकते हैं और इनकी इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं। काम कितना हो गया दोस्त, 60 हो गया। इसकी इफिशियंसी 5 हुई, इसकी इफिशियंसी 4 हुई, तीनों की मिलाकर इफिशियंसी 12 हुई। जबकि चूंकि ए का 5 है, बी का 4 है, तीनों 12 है, तो सी का 3 होगा। ये बातें हमें समझ में आ गई। कह रहा है कि पूरे कार्य के लिए 960 रुपए दिए जाएं। आपको पता होना चाहिए कि जब ये मिलकर काम करते हैं तो इफिशियंसी पे ही पैसे बांट देने पड़ते हैं, कार्य ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी इनके पैसे 5 4 3 पे ही बांटे जाएंगे। तो 5 4 3 पे कितने पैसे बांटे जाने हैं, 960 बांटे जाने हैं। तो कह रहा एक को कुल राशि कितनी मिलेगी, इसको कितना मिलेगा। तो ये 960 कितनी रेशियो का वैल्यू है, 5 4 9 3 12।
12 रेशियो का मान 960 है, एक रेशियो का मान 80 होगा। एक रेशियो का मान 80 है तो एक ही 5 रेशियो है, तो 1 बराबर 80, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। हमारा उत्तर ऑप्शन से क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आप बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल के बाद मैं आप सभी को बता दूं, बीपीएससी एयूडीओ के लिए अगर आप ऑफलाइन बैच करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर से नया टोला वाले ब्रांच पे। नहीं तो अगर आप ऑनलाइन बैच को करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैच मात्र 999 में है, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है ऐप पर 3 सितंबर से। तो आप ऐप पे ये 3 सितंबर से शुरू हो रहा है, या तो ऑनलाइन ले लीजिए या आप ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं। जी हाँ, मैं रिकमेंड आपको ऑफलाइन ज्यादा करूंगा। 19 नंबर सवाल देखेंगे क्या कह रहा है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान तक की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। अच्छा, 55 के स्पीड से 4 घंटे में तय करती है, यानी आप दूरी निकाल दिए 220, दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, ये जो दूरी है इस दूरी को तय करने के लिए 5 स्पीड बढ़ा दिया जाए, यानी 55 नहीं हो 60 की स्पीड हो जाए, तो भाई दूरी पता है, नई चाल पता है, तो नया समय निकल जाएगा। नया समय क्या निकल गया आपका, 4 से 15 कटा 5 से 3, 5 से 11। अच्छा, 11/3 को आप लिख सकते हैं सही 2/3 घंटे में ये निकला, 3 सही 2/3 घंटे में निकला। तो आप इसको मिनट भी बना सकते हैं, इस फ्रैक्शन को 60 से गुणा करके। तो सर ये हुआ 3 घंटा 24 मिनट। नई टाइम जो लग रही है वो 3 घंटे 24 मिनट लग रही है। तो कह रहा है यात्रा में कितनी कम समय लगेगी, तो पहले 4 घंटा लगती थी, अब 3 घंटा 24 मिनट लग रही है। तब तो भाई साहब ये 36 मिनट कम लग रही है, और 36 मिनट ऐसा तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। एक बार और मैं चेक कर लेता हूं। 55 के स्पीड से 4 घंटे लगे थे, उसकी गति अब 5 बढ़ चुकी है, तो 55 या नहीं 60 हो चुकी है। 4 से 15 कटा, 5 से 3 कटा, 5 से 11, 3 त्रिका 9, 2 हुआ। 60 से यहां पे गुणा कर दीजिए, मिनट में हो जाएगा। सर ये 20 दूनी 40, 3 घंटे 40 हुआ। अच्छा, यहां पे मैंने 12 से काट दिया था, तो 20 दूनी 40 मिनट हुआ। अब उसको 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे। सवाल कह रहा है कितना कम समय, तो पहले 4 घंटे अब 3 घंटे 40 मिनट, तो जाहिर सी बात है 20 मिनट कम लग रहा है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी बात हम समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। अच्छा, अगर अभी दोनों की आयु का योगफल 30 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद योगफल क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद योगफल दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे, मतलब 40 वर्ष होगा। और दोनों का अनुपात पता है, 5 वर्ष बाद का योगफल अभी अभी हमने निकाला। एक ही बात कर रहा है, यानी ये 3 रेशियो की बात कर रहा है, तो 5 रेशियो 40 से 1 रेशियो 8 होगा, 3 रेशियो 24 होगा। सर ये जो उम्र निकला 24 वर्ष, ये कब का अनुपात था, 5 वर्ष बाद का था। तो 5 वर्ष बाद अगर 24 वर्ष का है तो वर्तमान में क्या होगा, ये 19 वर्ष का ही तो होगा वर्तमान में, यानी आपका उत्तर इस सवाल का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बनाया जा सकता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर के बाद 21 नंबर। दूध और पानी के 56 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 56 लीटर में दूध और पानी का जो अनुपात है वह 5:2 है। ठीक, कह रहा दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। अच्छा, इसमें दूध मिलाया जाता है और दूध मिलाने के बाद ये अनुपात 7:2 कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पे 2 रेशियो देख रहे हैं, पहले 5:2 और आप 7:2। क्या ये रेशियो सही है? एकदम सही है, क्योंकि जो आपने नहीं मिलाया है वह कांस्टेंट है। इस टाइप के सवालों में जो आप नहीं मिलाते उसको सेम होना पड़ता है, क्योंकि मिला रहे हैं तो ये तो बढ़ेगा ही, जो नहीं मिला रहे हैं उसको कांस्टेंट रखते हैं।
अच्छा, सही रेशियो है। अब आपको यह भी समझ में आ रहा है सर, यहां पे टोटल 7 है, लेकिन सवाल में तो 56 दे रखा है। 7 का मतलब क्या है? 56 है। सवाल हमसे पूछा क्या है कि नए मिश्रण में मौजूदा दूध की मात्रा, यानी नए मिश्रण में तो 7 रेशियो दूध है, इस 7 का मान पूछा गया है। तो 7 का मान 56 था, तो ये 7 रेशियो का मान 56 ही तो आएगा मेरे भाई। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। 56 लीटर मिलाना होगा। सॉरी, कितनी नया वाला दूध है? तो नया वाला दूध 7 है। 7 का मतलब क्या है? 56 है। अगर पूछा होता ना दूध कितना मिलाया गया, तब कहते 5 से 7 हो गया, 2 रेशियो मिलाया गया। 7 का मतलब 56, तो 2 का मतलब 16। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कितना मिलाया गया, ये पूछ रहा है जो दूध नया वाला है उसकी क्वांटिटी बताइए। तो दूध नया वाला तो 7 रेशियो है, 7 का मान आपसे पूछा गया था। एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे कि पहले 45 मिनट में एक मान लेते एक्स के स्पीड से आप जा रहे थे। अच्छा, एक्स के स्पीड से जा रहे थे, आपको लग रहा था 45 मिनट। घंटे में बदल देते हैं इसको, x किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जा रहे थे, 45 मिनट लग रहा था। तो भाई 4 गुणे समय आपकी हो गई दूरी। अब क्या कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 5 कम कर दी जाए, x -5 कर दी जाए, तो क्या होगा? उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगेगा, यानी 45 मिनट नहीं लगेगा, 48 मिनट लगेगा। तो पहले वाली दूरी और अब वाली दूरी दोनों तो सेम है। 60 से 60 कट गया, सर कट रहा है ये 3 से 16, 3 से 15, 15x बराबर 16x -80। जाहिर सी बात है x का मान सर 80 आ रहा है, यानी पहले उसकी जो ओरिजिनल चाल थी वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तो कह रहा है दूरी क्या है? तो दूरी तो हमारा यहां से यहां तक था ना, या तो ये निकाल लीजिए या आप ये निकाल दीजिए, दूरी निकल जाएगा। हम निकाल देते हैं ये x गुणे 45/60, यानी 80 गुणे 45/60। चलिए निकालते हैं। 0 से 0 कटा, 2 से 4, 2 से 3, 3 से 15, 15 चौके 60। सर दूरी थी 60 किलोमीटर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। बनाया जा सकता है इस सवाल को। आइए आगे बढ़ते हैं। 23 में कह रहा है 3, 5, 7 में 3 संख्याओं का अनुपात है, लघुत्तम दे रखा है 24, 15। अच्छा, इनका लौसा क्या होगा? तो 3, 5, 7 प्राइम नंबर है, इनका लौसा गुणा हो जाएगा। 3 पचे 15, 15 सत्य 105, 105 इसका लौसा होगा। सवाल में 2415 दिया हुआ है, ठीक है। 105 रेशियो का मान 2415। तो दूसरी और पहली संख्या का अंतर, दूसरी और पहली संख्या का अंतर तो 2 है, 2 का मान पूछा गया है। एक का मान 2415/105 होगा, गुणा में है 2। चलिए काटते हैं 21 से 5, 21 से काटते हैं 3, 10, 21 पचे 105, 5 से कट रहा है ये हमारा 23, 23 में 2 से गुणा करेंगे 46। उत्तर ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किया जा सकता है। हाँ। 24, किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 15% की हानि होती है। यानी एमपी पर आपने 25% छोड़ा, यानी 75% पे बेचा, 15% हानि, यानी जितना मैं खरीदा उससे 15% कम में बेचा, यानी 85% में बेचा। सर ये भी विक्रय मूल्य, वो भी विक्रय मूल्य, कर देते हैं बराबर। सर यहां से एमपी और सीपी का रेशियो आ रहा है, 5 से कट रहा है 17, 5 से कट रहा है 15, तो 17:15 आ रहा है। ये बात हमें समझ में आ रही है। कह रहा है कि यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता, यानी जितना अंकित मूल्य है उतना में ही बेचा जाता, 17 विक्रय मूल्य होता, तो कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता? तो 15 सीपी है, 17 में बेच रहे हैं, 2 का लाभ होगा किस पर? 15 पर, गुणा 100, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अच्छा, 5 से 20 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है,
40 को 3 से भाग लगाएंगे 13.33% होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। किया जा सकता है। पढ़ते हैं आगे। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। पुरुषों की जनसंख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है, तो ये जनसंख्या 8,680 हो जाएगी। अच्छा, कुल वृद्धि कितनी की हुई है, 680 की। किस में, 8,000 में। इसको प्रतिशत में निकाल लेते हैं कि कुल प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई है। 00 से 00 कटा, 0 से 0 कटा, सर ये 34 हो रहा है। 4 से काट देते हैं ना, 4 से 17 हो रहा है, 4 से 2 8.5 हो रहा है। अब हमें एक बात और पता है सर, अगर पुरुष में पता है, महिला में पता है और टोटल पता है, तो एलिगेशन से इनकी संख्या का अनुपात आ जाएगा। घटाएंगे क्रॉस बड़ा से छोटा तो 3.5%, यहां पे घटा रहे हैं सर क्रॉस तो 0.5%। सर अनुपात आ रहा है 7:1। यही पुरुष और महिला की संख्या है, दोनों मिलाकर है 8,000। सवाल हमसे पूछा गया है महिलाओं की संख्या, यानी 1 का वैल्यू, 8 का वैल्यू 8,000, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1,000 होगा। आपका उत्तर ऑप्शन से क्या होगा, डी होगा। कहीं भी उत्तर नहीं है जी, आंसर क्या होगा, डी होगा। एक बार और चेक करना चाहें कर ले। पुरुष बढ़ा है 8%, महिला बढ़ी है 12%, टोटल बढ़ा है 680, किससे, 8,000 से, गुणे 100, 00 00 0 से 0। सर ये कट जाएगा तो 8 28 64, 8 45, घटाएंगे सर 3.5 आएगा, यहां पे घटाएंगे 0.5 आएगा। 7 से कट रहा 7:1, दोनों मिलाकर 8,000 है, तो ये 1,000 ही महिलाओं की संख्या होगा। ठीक, 1,000 महिलाओं की संख्या। क्लियर है। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी हम लोग अगले दिन मिलेंगे। सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाइक कर देना है सेशन को और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते रहना है। जय हिंद।